मृत्यु के बाद आत्मा की क्या अवस्था होती है? जो आत्मा उस शरीर से बाहर निकलती है वो उसी शरीर में वापस प्रवेश क्यों नहीं कर जाती? ऐसा क्या होता है मृत्यु के बाद कि वो आत्मा अलग हो जाती है? और उसके साथ क्या घटित होता है मृत्यु के तुरंत बाद? और वो प्रेत योनि में भटकती है? वो कहाँ जाती है? आइए इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा नाम है मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और एक स्पिरिचुअल कोच हूँ। मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी मैंने लगभग 1300 लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को ट्रांस में ले जाते हैं और उसके पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है। और पिछले जन्म में ले जाने के बाद उसकी पिछले जन्म में जब मृत्यु हुई होती है हम उस अवस्था में भी ले जा सकते हैं। एक बार उस अवस्था में कोई इंसान पहुंच जाए तो उस प्रोसेस को भी समझा जा सकता है कि मृत्यु के समय में क्या घटित हुआ और मृत्यु के बाद क्या घटित हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया है। आइए इसको और विस्तार से जानते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था क्या होती है, इस टॉपिक पर मैंने कम से कम 7-8 वीडियो पहले बनाए हैं। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए इस टॉपिक पर उतरते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था क्या होती है? मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और एक वो जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। अब जो लोग विश्वास रखते हैं उनको जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है कि अब हम मर चुके हैं। और जैसे वो मरते हैं तो वो अपने शरीर से खुद को अलग करने का प्रोसेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और वो वापस अपने उस देश में जाने की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निकलने की तैयारी कर लेते हैं। अदरवाइज अगर उनको ये एहसास नहीं होता कि वो मर चुके हैं तो नॉर्मली वो उसी शरीर के आसपास ही घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं और उसी के आसपास चक्कर लगाकर वो यही कोशिश करते हैं कि उसी शरीर में दोबारा प्रवेश किया जाए। इसलिए दूसरी जो कैटेगरी है उन लोगों की जो जिनकी डेथ एक्सीडेंट से होती है, उन लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो मर चुके होते हैं, या जिनको चाहे डेथ नेचुरल भी हुई है लेकिन उनके मन में ये विश्वास उनको नहीं पता कि हम मर चुके हैं या मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती है। उनको लगता है कि अभी भी वो जीवित हैं और इसी तरीके से वो बिहेव करते रहते हैं। अब डेथ के जो एंजल्स होते हैं, मृत्यु के जो देवदूत होते हैं, आप जानते हैं उनके बारे में हम सुनते हैं कि जैसे यमदूत जिन्हें हम कहते हैं। तो ये जो यमदूत होते हैं वो आसपास में ही रहते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, वो किस टाइप का पर्सन है उसी टाइप के देवदूत अट्रैक्ट होते हैं। अगर वो खुद बड़ी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर जी रहा था तो नेगेटिव टाइप के देवदूत आते हैं और वो बड़े डरावने होते हैं। और अगर वो खुद एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में जी रहा था तो पॉजिटिव देवदूत आते हैं और उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि अब तुम मर चुके हो, अब अपनी आगे की यात्रा पर चलो। बट डिपेंड इसी बात पर करता है कि उसकी पहले की ऑब्जर्वेशन, उसकी पहले की जर्नी क्या रही है। अगर उसको विश्वास नहीं होता कि वो मर चुका है तो उसी शरीर के आसपास ही घूमता रहता है। वो देखता रहता है कि मेरा शरीर तो पड़ा हुआ है, और वो उन अपने रिश्तेदारों को भी देखता है कि ये सब क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्यों इस बारे में ऐसा बोल रहे हैं। वो खुद के शरीर के आसपास घूमता रहता है, अपने आप को ऑब्जर्व करता है, शरीर को ऑब्जर्व करता है, और फिर कभी कभी वो वापस अपने शरीर में जाने का प्रयास भी करता है। उसको लगता है कि मैं उस शरीर के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर सकता। उसके आसपास घूमता है, प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा मैंने आपको भी बताया वो जो कोड थी, वो जो तार थी जो उनको जोड़े हुए थी आपस में, वो तार अब टूट चुकी है। एक बार ये तार टूट जाए तो वापस शरीर में प्रवेश करना पॉसिबल नहीं है। फिर वो इधर उधर घूमता रहता है। वो अपने घर वालों को रोते हुए देखता है, उनके आसपास अपने शरीर के आसपास घूमता रहता है। वो देखता है लोग क्यों रो रहे हैं। जब सब कुछ देखता है तब जाके उसे विश्वास होने लगता है कि शायद मैं मर चुका हूं, क्योंकि इसी को मृत्यु बोलते हैं। वो अपने घर वालों को देख देख कर बहुत परेशान होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि मृत्यु के समय में बहुत ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रोते हैं तो वो मृतक आत्मा जो है वो वहाँ से जा नहीं सकती और वो लगातार वहीं आसपास में घूमती रहती है। वो उन्हें खुद देख देख कर दुखी होती रहती है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि हम समय से हम भी सचेत हो जाएं और बड़े प्यार से
विदा कर सकें। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अगर आपने जीते जी इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो अंत में तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जिन लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो मर चुके हैं, वो उसी शरीर में बार बार प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अंततः अगर वो एक समय के बाद ऐसा भी होता है, कुछ लोग जाने से इनकार ही कर देते हैं, क्योंकि वो जब अपने अपने लोगों को रोते हुए देखते हैं तो वो वहां से जाने से इनकार कर देता है कि मुझे तो यहाँ से जाना ही नहीं है। वो देवदूतों को भी नकार देते हैं, क्योंकि वहां से प्रकाश आता है, प्रकाश उन्हें बार बार ले जाने की कोशिश करता है ऊपर, लेकिन वो वहां से जाना नहीं चाहते। अगर वो वहां से जाना नहीं चाहते तो प्रकाश को जब नकार देते हैं तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि दोबारा से उन्हें वो प्रकाश नहीं दिखाई देता। एक बार वो उस अंधकार में से एक बार उस प्रकाश को अगर वो नकार दें तो वो प्रकाश दोबारा नहीं आता, वो गेट दोबारा नहीं खुलता, जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। प्रकाश का वो द्वार एक बार आपने नकार दिया मोह के वश होकर, तो वो दोबारा गेट नहीं खोला जाता। और इसलिए ये सबसे ज़्यादा दुखद परिस्थिति हो जाती है। कोशिश, अगर किसी व्यक्ति ने जीते जी कोशिश की हुई है और इस चीज़ को समझा है तो उसके लिए ये संसार को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज वो इंसान वहीं आसपास में भटकता है, घर वालों के पास उन्हें दुखी होता हुआ देखता है, उन्हें गले लगाने की कोशिश करता है, उनके दुख में दुखी होता है, रोता है, उनकी तरह ही रोता है, और आसपास ही, अपने घर के आसपास ही भटकता रहता है। ऐसे लोगों की सोल जो है वो अटक जाती है। यही कारण है कि सोल अटकती है, यही कारण है कि वो यहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो जब तक उन्हें प्यार से समझाया ना जाए, जीते जी समझ हो तो बहुत अच्छा, मरने के बाद कौन समझाएगा, कौन समझाएगा। आप हम तो सब अपने अपने कामों में थोड़े टाइम में बिजी हो जाते हैं, 13 दिन होने के बाद हम तो भूल ही जाते हैं। 13 दिन के अंदर अंदर आइडियली उस इंसान को यहाँ से चले जाना चाहिए, बट अगर वो ना जाए तो ना जाए तो वो यहीं भटकता रहता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि उसके लिए ही यहाँ से समझ दी जानी चाहिए, यहाँ वो समझ विकसित की जानी चाहिए, और जीते जी अपने आप को शरीर से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि जब वो मौका आए तो वहाँ पर आसानी से, जब आपके पास गोल्डन गेट वो खुले, तो आत्मा उसकी तरफ आसानी से प्रस्थान कर जाए। और वरना लोग अपने लोगों के प्यार में फंसे रहते हैं, वो अपने लोगों के आसपास ही घूमते रहते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, मृत जाते जाते भी वो उनके आसपास में ही घूमते रहते हैं और बार बार उनके उनके पास आते हैं और अगले जीवन में भी उनसे मिलने की इच्छा करते हैं। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, उनके लिए आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाती है और वो एक दिन प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, आगे की यात्रा हो जाती है। अदरवाइज लोग इसी दुनिया में घूमते रहते हैं, अपने शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और परेशान भी होते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं शरीर में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा हूं। और वो ऐसा ही कोई दूसरा शरीर फिर तलाशने लगते हैं, अपने जैसा कोई दूसरा शरीर तलाशने लगते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रेत का साया आ गया इस पर, या इट्सेट्रा। वो आसान नहीं है। इसके लिए ही समझ विकसित होना बहुत जरूरी है कि यहाँ से जाया जा सके, स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश किया जा सके और अगले अगले जन्म की यात्रा पर पहुंचा जा सके। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्तों, कि अभी के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने आप को जान सकें, यहाँ पर जाग सकें। वरना बाद में आपको कोई नहीं समझाएगा। हम तो मरे हुए की परवाह ही नहीं करते। थोड़े दिनों के बाद कौन कौन परवाह करता है, कौन याद करता है, और याद करता भी है तो रो रो कर याद करता है। और वो जितना रोता है, वो मृतक को वहां से निकलने में उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, वो वहीं पर ही अटक जाता है। आप जानते हैं यहाँ पर कितनी आत्माएं अटकी हुई हैं? जितनी यहाँ पर पॉपुलेशन है ना पृथ्वी की, उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर 800 करोड़ के करीब अगर लोग हैं तो 6400 करोड़ यहाँ पर आत्माएं अटकी हुई हैं। ये हालत है। तो इसके लिए अभी से जाग जाया जाए, प्रयास किया जाए, ताकि हम अपने उस लेवल पर आ सकें जहाँ पर हमारे लिए शरीर को छोड़ना आसान हो सके। तैयारी की जाए इसके लिए और दुखी ना हुआ जाए। अगर हमारी तैयारी होगी तो हमारे लिए एक सिंपल ट्रांजिशन होगा। जब हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमा रहे हैं, नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, न चैनम क्लेदयन्ते आपे नैनम शोष्टि मारुते। जब इतनी क्लियर कट बात उन्होंने कह दी है तो फिर हम क्यों रोते हैं? इसी के
शरीर का छोड़ना ऐसे ही है जैसे जैसे जो है हम लोग वस्त्रों का त्याग करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें ये समझ होगी तो हमारे लिए यहाँ का सफ़र आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ने आपको जरूर एक अच्छी इंसाइट दी होगी। ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।